ये हमारा इंटर का सवाल है, 7वां सवाल है, एक्सरसाइज 7.1 का है। तो इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर कोष्टक 1 - 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx, ये हमारा सवाल दे रखा है। तो इसको हल करने के लिए क्या करेंगे, आई बराबर मान लिया इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर कोष्टक 1 - 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू dx। इसको बहुत ही अच्छे से आपको एक एक सवाल समझा रहा हूँ और आशा करता हूँ आपको समझ में आएगा। देखो इसमें यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिखा है, ये dx बाहर लिखा हुआ है। यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हम अंदर मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। तो आई बराबर इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, क्योंकि हम वन का मान अगर वन में किसी भी संख्या का गुणा करें तो वो ही रहेगा। ये हमारा आपस में कैंसिल हो गया। तो आई बराबर इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू dx। इसको आगे हल करेंगे, इंटीग्रेशन अलग अलग तोड़ लो इसको, तो dx माइनस 1 इंटू dx। तो अगर x पे पावर, हमने एक फॉर्मूला आपको पढ़ाया, इंटीग्रेशन अगर कहा जाए x पे पावर n इंटू dx, अगर कहा जाए तो x पे पावर n+1 अपॉन n+1, मतलब एक घात इसकी क्या होगी, जुड़ जाएगी। तो डायरेक्ट यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे तो x पे घात कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, अपॉन 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3, माइनस ये हो गया x प्लस सी। ये भी हमारा फॉर्मूला है, ये आपको याद करना पड़ेगा। 1 dx बराबर, अगर यहाँ पे कहा जाए थीटा तो यहाँ पे थीटा आएगा, यहाँ पे कहा जाए फाई तो यहाँ पे फाई होगा, जिसके सापेक्ष में बताया जाए तो उसकी सापेक्ष में ये होगा। तो यहाँ पे हमारा आंसर फाइनल हो गया, आई बराबर x³ अपॉन 3 माइनस एक्स प्लस सी। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया दोस्तों। अगला सवाल चलते हैं। ये हमारा 7वां सवाल था, बिल्कुल समझ में आया होगा आशा करता हूँ। अगला सवाल आपका देखते हैं 8वें सवाल की तरफ। यहाँ पे दे रखा है, अगला सवाल 8वां दे रखा है, इंटीग्रेशन। 8वां सवाल है हमारा, इंटीग्रेशन ax² प्लस bx प्लस सी dx। सबसे पहले मान लेंगे, माना आई बराबर इंटीग्रेशन ax² प्लस bx प्लस सी इंटू dx। ठीक है, इसको देखने में इतना बड़ा लगा दिया, ऐसा लग रहा है कि ये हुआ है। ये समाकलन है, बहुत ही इजी है, बस आपको दो चार सूत्र याद करने पड़ेंगे। अब क्या करेंगे, इसका अगर हम इसमें मल्टीप्लीकेशन कर देंगे एक एक करके, इनको अलग अलग तोड़ लेंगे। तो कैसे तोड़ेंगे, इंटीग्रेशन ax² dx, ठीक है, प्लस इंटीग्रेशन bx dx प्लस इंटीग्रेशन c dx। अब इसमें फॉर्मूला लगाएंगे, मैंने आपको सिखाया x पावर n+1 अपॉन n+1, ये हमारा किसका फॉर्मूला होता है, x पे पावर n का। अब यहाँ पे x पे घात कितनी है, 2 है, ये हमारा a क्या है, अचर राशि बाहर आ जाएगी। तो x पे घात 2 का अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो x पे घात कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, और अपॉन में कितने आ जाएंगे, 3, क्योंकि हमने ये वाला फॉर्मूला लगाया है। प्लस इसी प्रकार से इसमें करेंगे, अगर यहाँ पे x दे रखा है, bx दे रखा है, b बाहर निकाल लिया, अब x का करेंगे तो कितना हो जाएगा, x पे घात 2/2, प्लस यहाँ पे c के पास क्या है, 1 है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, x प्लस सी। ये कैपिटल C मान लो, यहाँ चाहे डैश मार दो, जिससे कि आपको दिक्कत ना हो। ये c कांस्टेंट वैल्यू रहती है। तो i बराबर हमारा आंसर, अगर इसको सही से लिखा जाए, a/3 x³ प्लस b/2 x² प्लस cx प्लस c डैश, ये हमारा क्या हो गया, फाइनल आंसर। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो आप इसको बिल्कुल कमेंट करिए, नहीं समझ में आ रहा है तो बताइए। अगला क्वेश्चन हमारा है, 9वां नंबर सवाल है। तो यहाँ पे देख रहे हैं आपका 9वां है क्वेश्चन, यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है, इंटीग्रेशन 2x² प्लस e पर घात x इंटू dx। तो यहाँ पे हमने मान लिया i बराबर इंटीग्रेशन 2x² dx, इसका हमने डायरेक्ट क्या किया, अंदर
गुणा कर दिया, कुछ नहीं किया, डराने की बात नहीं, घबराने की बात नहीं, इसका dx का इसमें कर दिया, इसका इसमें कर दिया और अलग अलग लिख लिया बस। तो आई बराबर हमारा ये क्या हो जाएगा, दो कॉमन ले लो, चलो एक लाइन बढ़ा देते हैं, एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ई पर घात एक्स डी एक्स। समझ में आ रहा तो वीडियो को लाइक जरूर करना। तो यहाँ पे लिखेंगे बराबर टू, इसमें अभी मैंने आपको फॉर्मूला पढ़ाया एक्स पे घात एन वाला, तो एक्स पे घात एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसकी घात जो दे रखी है वो दो दे रखी है, तो एक अगर दो में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तीन, और अपॉन में दो और एक कितना होता है, तीन। अब ई पर घात एक्स का मतलब ई पर घात एक्स। अब इसको सही से लिखेंगे, आई बराबर दो बटे तीन एक्स क्यूब प्लस ई पर घात एक्स प्लस सी, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया, समझ में आ रहा है। तो जिसको भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप क्या करें, वीडियो में कमेंट कर दें, जिससे कि मैं आपको बता दूं कहाँ समझ में नहीं आया, अगली वीडियो में समझा दूंगा। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती और बिना मेहनत के जय जयकार नहीं होती। अगर आप मेहनत करेंगे तभी फल मिलेगा, वरना फल फल आपको नहीं मिल सकता। तो आपका अगला सवाल देखो, मैं आपको बता रहा हूँ, अगला सवाल आपका जो है, मैंने 9 सवाल करा दिए हैं, अगला 10वां सवाल आपको है। प्रत्येक सवाल कराऊंगा, ऐसा नहीं कि आपको सवाल छोड़ दूं। इंटीग्रेशन अंडर रूट एक्स प्लस, यहाँ पे लिखा गया है, यहाँ पे माइनस लिखा है, इंटीग्रेशन माइनस अंडर रूट एक्स वन अपॉन अंडर रूट एक्स, ठीक है, इंटू डी एक्स, ये हमारा सवाल है। इस सवाल को हल करने के लिए सबसे पहले आई बराबर मान लिया, इंटीग्रेशन अंडर रूट एक्स डी एक्स अलग अलग तोड़ लिया, कुछ भी नहीं करना है, डी एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स। अब आपको एक चीज समझा दूं, अंडर रूट एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स पे घात वन अपॉन टू लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि इसकी जो घात है वो कितनी है, एक बटे दो, ये करड़ी में से अगर भाग घात निकालेंगे तो एक बटे दो हो जाएगा। तो इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे इंटीग्रेशन एक्स पे घात एक बटे दो, अगर वन अपॉन एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है तो इसकी घात है, यहाँ पे अगर हम घात को ऊपर ले जाएंगे, इसको ऊपर लिखेंगे तो एक्स पे घात कितना हो जाएगा, माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, अगर प्लस में घात है तो माइनस में हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इंटू डी एक्स लिख देंगे, माइनस का इंटीग्रेशन एक्स पे घात माइनस वन अपॉन टू और डी एक्स लिख देंगे। ये चीज तो समझ में आ रही होगी, आ रही है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं आ रही है तो आपको फिर से समझाता हूँ। ये हमने क्या किया, इसकी घात ये नीचे प्लस में है, मतलब एक्स पे घात एक बटे दो प्लस में है, तो ऊपर अगर ले जाओगे तो कितनी हो जाएगी, माइनस की एक बटे दो। तो हमने यहाँ पे लिखा आई बराबर, अगर हम इस पे अब फॉर्मूला लगाएंगे, बार बार वही फॉर्मूला, देखो आपको अब इसमें डिटेल में समझा रहा हूँ, वन अपॉन टू प्लस वन लिखेंगे, क्यों लिखेंगे, ये हमारा फॉर्मूला एक्स पे घात एन वाला लग रहा है, एन, एक्स पे घात एन बराबर होता है एक्स पे घात एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, ये फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस, अब x की घात कितनी है, माइनस वन अपॉन टू, प्लस का एक जोड़ेंगे, यहाँ पे लिखेंगे माइनस वन अपॉन टू प्लस एक जोड़ेंगे, प्लस क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। अब यहाँ लिखेंगे i बराबर, ये हमारा कितना हो गया, x पे घात, इसके नीचे एक मान लेंगे तो इसका एलसीएम इधर लेंगे तो दो हो जाएगा। ये तो बहुत अच्छी चीज है, आपको समझ बहुत आसान है। वन अपॉन टू प्लस वन बराबर, अगर इसको हल करें एलसीएम दो हो गया, तो एक प्लस कितना हो जाएगा, दो, तो तीन बटे दो। ये आपको हल करके इसलिए दिखाया, अगर आपको नहीं मालूम हो तो किस तरह से हल करते हैं। तो यहाँ पे हो गया तीन बटे दो, यहाँ भी कितना हो गया, तीन बटे दो, माइनस का चिन्ह लगा, माइनस। अब इसको हल करेंगे तो दो एकम दो, दो में से एक गया, कितना बचा, एक बटे दो, तो ये हो गया एक्स पे पात एक बटे दो और एक बटे दो प्लस सी। इसको हल करेंगे, यहाँ पे दो नीचे है, ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे दो नीचे है, कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो जो हमारा आंसर है वो फाइनली आंसर क्या हो जाएगा, आई बराबर, ये हो जाएगा दो बटे तीन एक्स पे घात तीन बटे दो माइनस टू एक्स पे घात एक बटे दो प्लस सी। एक इसको और भी शॉर्ट तरीके से लिख दो, आई बराबर दो बटे तीन एक्स पे घात तीन बटे दो माइनस दो अंडर रूट एक्स प्लस सी, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया।
अगर समझ में आ रहा तो वीडियो लाइक अवश्य करें। अगला सवाल, ये हमारा सवाल नंबर 9 था, 10 था सॉरी। ये हमारा सवाल था वो 9 था। अब अगला सवाल आपको इसी प्रकार से दूसरा सवाल समझाऊंगा। दूसरे सवाल भी कुछ नहीं है, इसका क्या है, होल स्क्वायर यहाँ पे लगा दिया। तो वो देखिए 10 नंबर दोबारा से ले लेते हैं, दूसरा सवाल ले लेते हैं। हमने यहाँ पे मान लीजिए 10 नंबर ये हमारा सवाल है, इंटीग्रेशन अंडर रूट एक्स माइनस 1/√x, ये कई बार बोर्ड परीक्षा में आया है, का होल स्क्वायर इंटू डी। अगर हम इसको कुछ भी मानते हैं तो तब भी सॉल्व नहीं हो पाएगा। यहाँ पे होल स्क्वायर है तो हम फॉर्मूला जानते हैं। आई बराबर सबसे पहले लिखेंगे, आई बराबर इंटीग्रेशन अंडर रूट एक्स माइनस 1/(x) रूट में होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब हम फॉर्मूला जानते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब इसमें खोलेंगे तो आई बराबर इंटीग्रेशन अंडर रूट एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अलग अलग संग करते चल रहे हैं, dx हो जाएगा प्लस इंटीग्रेशन 1/रूट का एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, माइनस इंटू dx हो जाएगा, माइनस का इंटीग्रेशन अंडर रूट एक्स इंटू 1/√x इंटू dx होगा। अब देखो यहाँ पे ए की जगह क्या रख दिया, ये रख दिया, बी की जगह क्या रख दिया, ये रख दिया, और इस सूत्र को खोल दिया, अलग अलग कर दिया। अगर हम इसको अंडर रूट का वर्ग चढ़ा हुआ है, स्क्वायर चढ़ा हुआ है, तो इसको हटाएंगे तो आई बराबर इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स हो जाएगा प्लस इंटीग्रेशन इसका 1/x dx हो जाएगा। ये आपस में अपॉन और भाग दे देंगे तो 1 हो जाएगा, माइनस का 1 dx हो गया। यहाँ पे 2 भी होगा क्योंकि 2a भी होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2। ठीक है, अब क्या करेंगे, आई बराबर, आप लोग बताया करो जिससे समझ में नहीं आए, आई बराबर यहाँ पे एक्स पे पावर एन वाला सूत्र लगाएंगे, तो आई बराबर एक्स स्क्वायर अपॉन 2 हो गया प्लस ये 1/x बराबर सूत्र होता है लॉग एक्स होता है, माइनस का ये 2x हो जाएगा, और प्लस का हमारा क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। ये हमारी कांस्टेंट वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको सही तरीके से लिख दो, आई बराबर एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस लॉग एक्स प्लस माइनस का आएगा, माइनस का 2x प्लस सी, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अगर समझ में नहीं आता है तो बार बार पूछे, आपको समझाया जाएगा। अगला सवाल देखो, अगला सवाल हमारा 11वां नंबर सवाल है। यहाँ पे 11 नंबर सवाल आपको दे रखा है, 11 नंबर सवाल दे रखा है, इंटीग्रेशन x³ प्लस 5x² माइनस का 4/4 दे रखा है x² इंटू dx। कुछ भी नहीं करना है, ये देखने में जितना बड़ा लग रहा है उतना ही ये क्या है, सवाल सरल दे रखा है। तो यहाँ पे लिखेंगे आई बराबर इंटीग्रेशन, इसको हल करेंगे x³ अपॉन कितना कर लेंगे, x² कर लेंगे, सभी को भाग दे दो, और प्लस का कितना है 5x² अपॉन कितना हो जाएगा, x² हो जाएगा, माइनस के 4 अपॉन कितना हो जाएगा, x² हो जाएगा। इसको इस तरह से लिख लो जिससे कि आपको समझ में आता रहे। अब क्या करेंगे, इस तरह से हमने लिखा, अब इसमें हम भाग देंगे। कुछ फॉर्मूले होते हैं, कुछ दिमाग लगाया जाता है, और घबराने की बात नहीं, जब तक मैं बैठा हूं आपको समझाने के लिए बैठा हूं। यहाँ अब भाग देंगे तो इसकी घात माइनस में हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स पे घात 3 माइनस 2 हो जाएगा इंटू डी एक्स, इसको अलग अलग कर लिया, प्लस ये आपस में कट गए तो कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन 5 डी एक्स हो जाएगा। इसकी घात ऊपर ले जाओ, कैसी हो जाएगी, माइनस में 2 हो जाएगी, तो डी एक्स हो गया। अगर हम आई बराबर इसको एक लाइन और बढ़ा लेते हैं, यहाँ 3 में से 2 गए, कितना बचेगा, एक्स। ये हम डायरेक्ट भी कर सकते थे, आपको समझाने के लिए इस तरह से लिखा, प्लस 5 हमने कॉमन ले लिए कांस्टेंट वैल्यू, तो यहाँ पे dx लिखा, माइनस के 4 कॉमन ले लिए, एक्स पे घात 2 इंटू dx लिखा। अब क्या करेंगे, इतना हमने कर दिया है, तो आई बराबर हमारा हो जाएगा, ये एक्स पे पावर एन वाला सूत्र लगाएंगे तो 2 हो जाएगी, एक पे घात देख प्लस 5, अब एक्स dx का करेंगे केवल इंटीग्रेशन इसका करेंगे,
तो कितना हो जाएगा, x हो जाएगा माइनस का 4। अब देखो ये हम थोड़ा सा अलग से समझा देते हैं। अगर हम x पे पावर n प्लस 1 बराबर सूत्र लगाते हैं n प्लस 1, तो ये हो जाएगा x पे घात माइनस की 2 प्लस 1 करेंगे, यहाँ भी करेंगे माइनस की 2 प्लस 1। अब इसमें से एक, दो में से एक घटाएंगे तो एक बचेगा, वो भी किसका बचेगा, माइनस का। तो इंटू एक्स पे घात माइनस 1 अपॉन माइनस का 1 प्लस सी कांस्टेंट वैल्यू रहेगी। अब इसको हल करेंगे, सही तरीके से लिखेंगे तो आई बराबर ये हो गया 1/2 x² प्लस यहाँ पे हो गया 5x। अब माइनस का गुणा माइनस में करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो हमारा हो गया प्लस 4/4 क्या हो जाएगा, x और प्लस सी। x क्यों हो गया, क्योंकि इसकी पावर को नीचे ले आए, तो ये क्या हो जाएगा, अपॉन में x होगा, जैसे जिस तरह से हमने यहाँ पे लिखा है x पे घात माइनस 1 है। अगर हम इसको अब भट्टे में लेके आएंगे तो x पे घात ये हो जाएगा। अगर किसी पे घात कुछ भी नहीं होती तो उसका एक घात हमेशा छुपी रहती, तो हमने एक लिख दिया। तो इसको अगर और सही लिखना चाहो डिब्बे में पैक कर दो इसको, 1/2 x² प्लस 5x प्लस 4/x प्लस सी, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलो, जिंदगी रही तो मिलते रहेंगे दोस्त, जिंदगी रही मिलते रहेंगे दोस्त, समय रहा तो पढ़ाते रहेंगे दोस्त, ज्ञान बांटने से ज्ञान बढ़ता है कम नहीं होता। तो जय हिंद। अगला क्वेश्चन देखो, ये हमने आपको सवाल कराया था अभी, बहुत ही अच्छा सवाल था, ये 11 था। अब 12वां सवाल आप स्वयं करेंगे, तो 12 नंबर सवाल जो है मैं आपको लिख दे रहा हूँ। जो 12 नंबर सवाल है, आई बराबर, डायरेक्ट हमने लिख दिया, आई बराबर इंटीग्रेशन x³ प्लस 3x प्लस 4/√x। अब इसको जो सवाल का आंसर कमेंट में करके देगा तो बहुत ही, इसको देखो वैसे तो हम एक एक सवाल कराएंगे आपको, जब वादा किया है तो कराएंगे, नहीं तो आप कहोगे कि एक भी नहीं सवाल छोड़ देते हो। तो इंटीग्रेशन इसका क्या करेंगे, सबसे पहले मैं इनके तोड़ देंगे, अलग अलग इसको कर लेंगे। x³ अपॉन कितना हो जाएगा, √x हो जाएगा। अब प्लस का 3x अपॉन कितना हो जाएगा, √x हो जाएगा। प्लस का 4 अपॉन कितना हो जाएगा, √x हो जाएगा। इसको यहाँ से हमने क्या कर दिया, dx कर दिया। अब यहाँ पे हम फॉर्मूला देखो, यहाँ पे x पे घात कितनी है, 3 है, और अंडर रूट की घात कितनी होती है, 1/2 होती है। तो यहाँ पे इसकी घात ऊपर जाएगी तो किस में हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी। तो ये हमारा हो गया इंटीग्रेशन x पे घात 3 माइनस 1/2। अब फिर प्लस का चिन्ह लगाएंगे, यहाँ पे 3 लिखेंगे तो x पे घात 1 माइनस 1/2 हो जाएगी, प्लस 4 और x पे घात माइनस 1/2। इसको क्या कर लेंगे, कोष्टक में बंद कर लेंगे। ठीक है, अब इसको आगे हल करेंगे। आई बराबर इंटीग्रेशन, अब देखो इसका एलसीएम लेंगे, 3 दूनी 6 में से एक गया तो कितना बचा, 5। तो x पे घात 5/2 बचा, प्लस ये हो गया 3x पे घात 1/2 हो गया, क्योंकि 2 एकम 2 में से एक गया। अब प्लस 4x पे घात माइनस 1/2। इसको अब क्या करेंगे, इसको अलग अलग तोड़ दो। ठीक है, अब dx का हम क्या करेंगे, अंदर गुणा कर देंगे। जब हम अंदर गुणा करेंगे, वैसे तो मैंने ये आपको होमवर्क दिया था, कोई बात नहीं। x पे घात 5/2 dx अलग अलग हो गया, प्लस इंटीग्रेशन 3x पे घात 1/2 dx हो गया, प्लस 4 इंटीग्रेशन x पे घात माइनस 1/2 dx हो गया। ठीक है, अब इसमें वही फॉर्मूला लगाएंगे, x पे घात n बराबर क्या होता है, फॉर्मूला x पे घात n बराबर x पे घात n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे, तो x पे घात 5/2 प्लस 1 अपॉन 5/2 प्लस 1। ठीक है, प्लस यहाँ पे लिखा 3 3 लिख दिया, गुणा x पे घात 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1। यहाँ लिखेंगे 4 प्लस इंटू एक्स पे घात माइनस 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 माइनस 1/2 प्लस 1 प्लस सी। अब इनकी घातों को हल करेंगे। घातों को हल करने के लिए कुछ नहीं है, एलसीएम लेके इसको हल कर देंगे। तो चलते हैं, देखो किस तरह से हल करेंगे, बराबर देखो x पे घात यहाँ पे कितना है,
5/2 है। अगर हम इसका एलसीएम यहाँ से लें तो 2 हो जाएगा। अब 2 एकम 2 और 5 और 2 कितने हो गए? 7 हो गए। तो हमारी पावर कितनी हो जाएगी? 7/2। इसी प्रकार से नीचे करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 एकम 5 और 2 7/2। इसको हल करेंगे तो 3 लिखा, 3 लिख दिया। यहाँ 2 एकम 2 इसको इस तरह से करेंगे और इसमें 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 3। तो एक्स पे घात 3/2 और यहाँ पे हो जाएगा 3/2 और +4। अब देखो माइनस का 1/2 है। अब 2 एकम 2 करेंगे, 2 में से 1 गया माइनस का, तो कितना बचा? 1। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2 बटे 1/2 प्लस सी। अब इसको सभी को सही तरीके से लिखेंगे। सही तरीके से लिखने के लिए क्या करेंगे? ये जो 7/2 है ये हमारा कहाँ चला जाएगा? एक्स के पास। तो 2/7 हो जाएगा, तो एक्स पे घात 7/2। इसी प्रकार से इसका करेंगे 3/3, ये कितना हो जाएगा? ऊपर 2 चला जाएगा, तो एक्स पे घात 3/2। अब प्लस 4 इंटू इसका भी 2 ऊपर चला गया, तो एक्स पे घात 1/2 प्लस सी। अब इसको देखो, 3 से 3 कैंसिल हो गया। अब इसको सही से लिखेंगे तो यहाँ पे लिख दो आई बराबर 2/7 एक्स पे घात 7/2 प्लस 2 एक्स पे घात 3/2 प्लस 4 दूनी कितने हो गए? 8 एक्स पे घात 1/2 प्लस सी। ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है। इसको क्या करेंगे? 1/2 जो लिखा है इसको अंडर रूट में भी क्या लिख सकते हैं? एक्स यहाँ पे लिख सकते हैं। तो सवाल समझ में आ रहा है? तो बहुत अच्छी बात है कि आपके समझ में आ रहा है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप वीडियो पूरी देख रहे हैं। तो अगला सवाल आपको बताने जा रहा हूँ। अगला सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और बोर्ड परीक्षा में 4 बार आया है ये सवाल। तो इस सवाल को कैसे करेंगे? 13 नंबर सवाल है। यहाँ पे सभी लोग क्या करते हैं? बहुत गलती कर देते हैं इस सवाल को करने के लिए। तो x³ - x² प्लस x माइनस 1 अपॉन, ये सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, -1 इंटू dx। ये हमारा सवाल दे रखा है। ठीक है। तो इस सवाल को हल करने के लिए सबसे पहले मान लेंगे, माना आई बराबर इंटीग्रेशन। अब इसमें आप एक चीज देख रहे हैं, मैं एक लाइन कम कर रहा हूं यहाँ पे। इसमें और इसमें दोनों में समानता क्या है? x² है। यदि हम x² यहाँ से कॉमन ले लें तो x बचेगा यहाँ पर और यहाँ -1 बचेगा, तो ये दोनों एक जैसे हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे? x² को हमने कॉमन ले लिया, यहाँ पे x बचा। x² को जब हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे x बचा, x बचेगा। देखो दोबारा से यहाँ पे समझा रहे हैं। जब हमने इसमें से x को कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा? हमारा x बचेगा। ठीक है। x और -1। ठीक। प्लस का अगर हम यहाँ से कुछ कॉमन नहीं मिला तो 1 ले लो कॉमन, क्योंकि 1 का गुणा किसी भी संख्या में करते हैं तो उसका मान परिवर्तन नहीं होता है। अब ये हो गया। अब यहाँ क्या करेंगे? x -1 करेंगे। ठीक है। इंटू dx, इसको इस तरह से लिखा रहने देंगे। फिर आई बराबर हमारा कितना हो गया? आई बराबर इंटीग्रेशन। अब इन दोनों में संख्याओं में क्या कॉमन है? ये कॉमन है। ये कॉमन जब है x -1, तो x -1 कॉमन ले लिया, तो दूसरे में बचा x² प्लस 1 अपॉन x -1 इंटू dx हो गया। ठीक। ये हमारा आपस में क्या हो गया? एक जैसा भाग देंगे, कट जाएगा, एक आ जाएगा। अब आई बराबर हमारा हुआ, आई बराबर इंटीग्रेशन x² प्लस 1 इंटू dx। इसको कुछ भी नहीं करना है, इसको यहाँ पे क्या करना है? आपको अलग अलग कर लेना है। सवाल हो गया। देखो सवाल खत्म, शुरू हो नहीं पाया उससे पहले खत्म। तो इंटीग्रेशन x² dx प्लस इंटीग्रेशन 1 dx, इसको हल करेंगे, वो इस फॉर्मूला लगाएंगे x पे पावर n वाला। तो x/3 हो जाएगी, बटे 3 और प्लस x प्लस सी। यहाँ पे 3 कैसे हो गया? यहाँ पे 3 मैं आपको बार बार फॉर्मूला बता रहा हूँ, x पे पावर n बराबर x पे घात n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 से। तो i बराबर फाइनल इसको सही तरीके से लिखते हैं, i बराबर 1/3 हो जाएगा। i बराबर 1/3 और यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा? x पे घात 3। ठीक है।
आई बराबर 1/3x³ प्लस x प्लस सी। ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, बहुत ही अच्छा सवाल था, कई बार परीक्षा में आया है। और अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है 14 नंबर सवाल दे रखा है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर हम यहाँ पे 14 कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, 13 तक करा चुके हैं। यहाँ पे बहुत ही अच्छे सरल तरीके से करा रहा हूँ, समझा रहा हूँ आपको। तो इंटू डी एक्स, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है। सबसे पहले क्या लिखेंगे यहाँ पे, हमने लिखा माना माना आई बराबर इंटीग्रेशन, इसको कुछ नहीं करो, अंदर गुणा कर दो, √x dx माइनस इंटीग्रेशन x इंटू √x dx। कुछ भी नहीं करना है, केवल अंदर क्या करना है, इसका मल्टीप्लीकेशन करना है। अब इनको देखने में ये बहुत ही खतरनाक लग रहा है भाई, डरने की बात नहीं। तो एक्स पे घात हमने क्या कर लिया, 1/2 कर लिया, और माइनस। अब देखो इसकी घात जो दे रखी है, इसको हम अलग से थोड़ा सा समझा रहे हैं। ये दे रखा x इंटू एक्स पे घात 1/2। गुणा में घातें, जब आधार किसी का बेस समान होता है तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। तो x पे घात 1 प्लस 1/2 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 का एलसीएम लेंगे, 2 एकम 2, तो हमारा हो जाएगा 2। ये हो गया 2 प्लस 2 एकम 2, ये कितना हो जाएगा 3/2। ठीक, तो यहाँ पे लिखेंगे x पे पावर 3/2 इंटू डी एक्स। ठीक, अब वही फॉर्मूला लगाएंगे, आपको बार बार फॉर्मूला एक ही आ रहा है, तो ये फॉर्मूला अब तक तो याद हो गया होगा दोस्तों, बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है बच्चों। तो ये देखो क्या करेंगे, इंटीग्रेशन आई बराबर यहाँ पे दे रखा है। अब इसको मैं क्या करूं, यहाँ पे अगर आपको ये कर रहे हैं, यहाँ पे हमने क्या किया, एक्स पे पावर एन वाला फॉर्मूला लगाया, 1/2 प्लस 1। तो मैं इस बार मैं करके दिखा रहा हूँ, अगली बार इस तरह से नहीं करूंगा। माइनस एक्स पे घात 3/2 प्लस 1 अपॉन 3/2 प्लस 1 प्लस सी। इसको सही तरीके से लिखेंगे, एक्स पे पावर 2 एकम 2 और एक 3 हो जाएगा, तो 3/2 हो गया, और नीचे भी 3/2 प्लस, नहीं सॉरी माइनस होगा यहाँ पे, तो माइनस ये कितना हो जाएगा, एक्स पे घात 3, 2 एकम 2 और एक 3 कितने हो गए 5, तो 5/2, और ये हो गया 5/2 प्लस सी। अब देखो मैं आपको एक चीज समझाता हूँ, मान लीजिए यहाँ पे आपको एक चीज समझाता हूँ, बहुत ही अच्छी चीज है, आपको समझना ही चाहिए। जैसे हमारा यहाँ पे लिखा 1/2, और ये यहाँ पे लिखा 1/4, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो हर है वो सबसे ऊपर चला जाएगा, जो अंश है वो हर हो जाएगा। तो अगर हम इसको सही तरीके से लिखेंगे तो 1/2 गुणा 4/1, ये इस तरह से हो जाते हैं यहाँ पे। इसी प्रकार से मैं इसको हल करूंगा, तो आई बराबर ये हो गया 2/3 एक्स पे घात 3/2 माइनस 2/5 एक्स पे घात 5/2 प्लस सी। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ये फाइनली आंसर है। ये बहुत ही अच्छी बात है, आपको समझ में आ गया, ये हमारा आंसर हो गया। अगर आपको समझ में आ रहा है, वीडियो अच्छी लग रही है, तो लाइक करना आवश्यक है, क्योंकि जिंदगी में कुछ करना है तो कुछ गंवाना होगा। अगर आपको पढ़ना है तो यहाँ पे आना होगा। तो इसलिए मैं आपसे कहता हूँ, आप पढ़ रहे हो अच्छी बात है, आप हमारी क्लास ले रहे हो अच्छी बात है, और आपको होमवर्क भी दिया जाएगा। अगला सवाल मैं आपको होमवर्क देने वाला हूँ। ये हमने ये हमारा सवाल था, वो 14 नंबर तक हो गया है। अब ये हमारा जो सवाल है वो आपको बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। ये मैं दो सवाल आपको, 15 नंबर 17 नंबर आपको स्वयं करना होगा, 15 नंबर आपको स्वयं करना होगा। 15 नंबर मैं आपको लिख दे रहा हूँ सवाल। 15 नंबर है, इंटीग्रेशन √x कोष्टक 3x² प्लस 2x प्लस 3, ये आपको स्वयं करना है। ठीक है, स्वयं करेंगे और इसका आंसर भी बताएंगे। अगला 16 नंबर सवाल है, ये मैं आपको समझा दे रहा हूँ। इंटीग्रेशन 2x माइनस के 3 कॉस x प्लस ई पर घात x, ये बहुत ही सरल सवाल है, ये भी आप बहुत आसानी तरीके से कर सकते हैं। अगर समझ में आया होगा तो बहुत ही अच्छे से करेंगे।
इंटू डी एक्स। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले आई बराबर हम माना आई बराबर इंटीग्रेशन 2x माइनस 3 cos x प्लस ई पर घात x इंटू डी एक्स। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया। अब इसमें क्या करेंगे, अंदर मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। तो आई बराबर इंटीग्रेशन 2x डी एक्स माइनस 3 इंटीग्रेशन कॉस एक्स डी एक्स और प्लस इंटीग्रेशन ई पर घात x डी एक्स। ठीक है, बहुत ही अच्छा सवाल है और सरल भी है। अब देखो इसमें क्या करेंगे, इसमें हमने फॉर्मूला लगाया आई बराबर इंटी, इस पे एक्स पे पावर एन वाला लगाएंगे। 2x पे पावर कितना हो जाएगा, 1 और 1 2, 2 अपॉन कितना हो जाएगा, 2/2 हो जाएगा माइनस का 3। कॉस एक्स का फॉर्मूला होता है माइनस के साइन एक्स, ये मैंने आपको पूरी फॉर्मूले की वीडियो बनाई है। और प्लस ई पर घात एक्स का फॉर्मूला ई पर घात एक्स होता है प्लस सी। अब देखो इसमें क्या है, कॉसेक्स का जो फॉर्मूला होता है, सॉरी यहाँ पे कॉसेक्स का फॉर्मूला होता है, ये कर्सर नहीं आ रहा है यहाँ पे, ये हमारा प्लस का होगा। क्योंकि यदि इंटीग्रेशन साइन एक्स का करते तो वो यहाँ पे माइनस का cos x होता है, अगर अवकलन की बात की जाए तो ये माइनस का साइन आएगा। तो आई बराबर यहाँ से 2 से 2 देखो कैंसिल हो गए, तो यहाँ पे हमारा क्या बचा, एक्स स्क्वायर बचा। ठीक है, माइनस, अब यहाँ पे माइनस का 3 sin x हो जाएगा और प्लस ई पर घात x और प्लस सी ये हमारी कांस्टेंट वैल्यू है, इसमें घबराने की बात नहीं है। इसको डिब्बे में बंद कर दो, सही से लिख दो, आई बराबर एक्स स्क्वायर माइनस का 3 sin x प्लस ई पर घात x प्लस सी। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। आशा करता हूँ आप लगे सभी लोगों को समझ में आ रहा है, बहुत ही अच्छे से पढ़ा रहा हूँ। ये हमारा 16 नंबर सवाल जो हो चुके हैं पूरे कंप्लीट हो गए हैं। अगला सवाल 17 नंबर आपको समझाने जा रहा हूँ। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 17 है। ये हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, वो क्वेश्चन नंबर 17 दे रखा है। तो क्वेश्चन नंबर 17 आप लोग बताएं क्या लिखा है। तो इंटीग्रेशन दे रखा है, इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन 17 नंबर सवाल 2x² माइनस के 3 sin x और प्लस 5 √x कोष्टक बंद इंटू डी एक्स। इस सवाल को आप करोगे। इसमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है। जैसे ये हमारा साइन एक्स है, साइन एक्स का समाकलन होता है माइनस का कॉस एक्स। ठीक है, इसका करेंगे तो एक्स पे पावर 1/2 करके हल करेंगे इसको। इस पे हम अगर करेंगे डायरेक्ट तो दो दो लिखा है, यहाँ पे करेंगे तो एक्स पे पावर 3/3 हो जाएगा, क्योंकि 2 है। और ये देखो पूरा सवाल करवा दिया है आपको, बस इसका आंसर आपको कमेंट में करना है। ये स्वयं आपके लिए है, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। आपको हिंट दे दी है, आप सभी लोग इस सवाल को करेंगे। अगला सवाल 18 नंबर सवाल है, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। और ये सवाल जो है 3 बार लगातार बोर्ड परीक्षा में आया है और बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। सवाल नंबर आपका 18। ठीक है, इंटीग्रेशन लिखा गया है sec x इंटू sec x प्लस टेन एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा सवाल है और बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे आई बराबर इंटीग्रेशन, इसका अंदर गुणा कर दो। अगर हम सेक एक्स का सेक एक्स में गुणा करेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, इसका गुणा इसमें करेंगे तो सेक स्क्वायर हो जाएगा। अब इसका गुणा इसमें करेंगे तो हमारा क्या होगा, यहाँ पे प्लस ये हो जाएगा sec x इंटू टेन एक्स। ये हमने क्या किया, कोष्टक बंद कर दिया, इंटू डी एक्स लिख दिया। ठीक है, इसको अलग अलग तोड़ लो जिससे कि आपको असुविधा ना हो। आई बराबर इंटीग्रेशन sec स्क्वायर एक्स डी एक्स हो गया प्लस इंटीग्रेशन ये हो गया sec x इंटू टेन एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, ये हमने फॉर्मूला आपको पढ़ाया है, जो जिसने हमारी वीडियो पहली देख रखी होगी तो वो इस सवाल को बहुत ही अच्छे से कर सकता है। क्योंकि जो फॉर्मूले हैं वो आपको कंपलसरी होते हैं इंटीग्रेशन में
करना है। कम से कम आपको 15-10 फॉर्मूले याद रखने होंगे। वो त्रिकोणमिति से संबंधित कुछ होते हैं, कुछ समसंख्याएं संबंधित होती हैं, तो वो आपको याद करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने क्या किया, आई बराबर इंटीग्रेशन, ये हमारा फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स बराबर फॉर्मूला होता है टेन एक्स प्लस, अब एक फॉर्मूला होता है सेक एक्स टेन एक्स, सेक एक्स टेन एक्स बराबर हमारा फॉर्मूला होता है सेक एक्स प्लस सी। ये हमारा आंसर हो गया, कुछ नहीं था। इस सवाल में देखने के लिए जिसको दो फॉर्मूले याद होते तो ये सवाल अपने आप कर देता। अगर यहाँ पे कोसेक एक्स होता तो क्या होता, कोसेक एक्स और कॉट एक्स होता है वहां पे, तो उसका माइनस का कोसेक कोसेक एक्स होता है। तो फॉर्मूले बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, अगर फॉर्मूले आपको याद नहीं है तो आप नहीं कर पाओगे। तो ये हमारा जो 18 नंबर सवाल था, ये बहुत ही अच्छा सवाल है। अगला सवाल है, ये लगातार बोर्ड परीक्षा में 5 बार आया है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है आपके लिए, और ये 19 नंबर सवाल है, एक्सरसाइज ये 7.1 का इंटर का एनसीईआरटी बुक का ये समाकलन का सवाल है और बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स अपॉन दे रखा है कोसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स। अब देखो इसको करने के लिए क्या करेंगे, जिसको भी त्रिकोणमिति जरा सी भी आती होगी, जिसने पढ़ रखी है, जिसने नहीं पढ़ रखी है कोई बात नहीं, मैं आपको यहाँ थोड़ा समझा देता हूँ। ये सवाल महत्वपूर्ण सवाल है और आपके लिए भी बहुत ही जानना जरूरी है कि किस तरह से इसको हल करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम आपको कुछ पॉइंट बताते हैं, लाल बटे कक्का, ये आपने हाई स्कूल में भी पढ़ रखा होगा। जैसे कि 1 अपॉन कोसेक स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है, साइन एक्स होता है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे बात करें 1 अपॉन सेक स्क्वायर एक्स की बात करें तो ये क्या होता है, कॉस एक्स। ठीक, यदि यहाँ पे हम सेक स्क्वायर की बात करें तो हमारा ये कितना हो जाएगा, मान लीजिए सेक एक्स बराबर निकालें तो 1 अपॉन कितना हो जाएगा, कॉस एक्स। इसी प्रकार से अगर हम साइन एक्स की बात करें तो 1 अपॉन कितना हो जाएगा, कॉसेक एक्स। तो सब इस सवाल को हल करने के लिए बस मुझे इन चीजों की आवश्यकता पड़ेगी और आपको भी समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमने आई बराबर इसको मान लिया इंटीग्रेशन, यहाँ पे लिखा सेक स्क्वायर एक्स अपॉन कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अब सेक स्क्वायर एक्स को हम डायरेक्ट लिख रहे हैं क्योंकि हमने साइड से लिखा है, तो सेक स्क्वायर एक्स को हमने लिख दिया 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, और कोसेक स्क्वायर एक्स को हम डायरेक्ट लिखेंगे तो ऊपर चला जाएगा साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अब क्या करेंगे, हमने यहाँ पढ़ा था, आपको पढ़ाया था साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, टेन थीटा। देखो त्रिकोणमिति, समाकलन, अवकलन, ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और इन सभी की बहुत ही आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, आई बराबर इंटीग्रेशन टेन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अब टेन स्क्वायर एक्स का तो कोई भी फॉर्मूला नहीं होता है इंटीग्रेशन में, तो सर्वसम का, आपने सर्वसम का पढ़ी होगी, यहाँ पे आपने पढ़ा होगा एक टेन स्क्वायर एक्स माइनस सेक स्क्वायर एक्स बराबर 1। टेन स्क्वायर एक्स बराबर टेन स्क्वायर एक्स माइनस सेक स्क्वायर एक्स बराबर 1 आपने पढ़ा है, तो उसका क्या करेंगे, यहाँ पे मान रख देंगे। तो आई बराबर हमारा कितना हो जाएगा, आई बराबर इंटीग्रेशन, अच्छा किसने किसने पढ़ा है, जल्दी से बताओ किसने किसने ये पढ़ा है। जैसे हमने लिखा, हम जो बता रहे हैं वो सही बता रहे हैं या गलत बता रहे हैं, इसका आंसर आप लोग दोगे। जैसे हमने लिखा साइन स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स बराबर और टेन स्क्वायर, मैंने बताया आपको सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स बराबर 1 होता है, या टेन स्क्वायर एक्स माइनस सेक स्क्वायर बराबर 1 होता है। तो इसको कंफर्म करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले अब यहाँ पे कभी कभी क्या करते हैं, गलती कर दे, उल्टा हम कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने किया
ये इधर कहाँ गया कर्सर? जिस तरह से हमने लिखा sec स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स बराबर 1। ठीक है। अब यहाँ से अगर हम निकालेंगे टेन स्क्वायर एक्स का मान निकालेंगे तो sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा? टेन स्क्वायर एक्स। ठीक है। तो यहाँ पे हम टेन स्क्वायर एक्स का क्या रख देंगे? टेन स्क्वायर का मान रख देंगे। तो यहाँ पे जब टेन स्क्वायर का मान रखेंगे, कर्सर कहाँ जा रहा है? यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे ये sec स्क्वायर एक्स माइनस 1। ठीक है, इंटू 1 dx। ठीक। तो आई बराबर इंटीग्रेशन sec स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन 1 इंटू डी एक्स। तो आई बराबर हमारा कितना हो जाएगा? अब हमने आई अभी आपको सूत्र पढ़ाया sec स्क्वायर एक्स बराबर क्या सूत्र होता है? टेन एक्स होता है। ये एक्स हो गया प्लस सी, ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। ये हमारा आंसर हो गया। अब जब हमारा आंसर हो गया, ये हम सवाल आपको दोबारा से फिर से समझा रहे हैं। देखो दोबारा से समझ लो, शुरू से फिर से समझा रहे हैं इस सवाल को। दोबारा समझ लीजिए, अगले पेज पे बिल्कुल 19 नंबर सवाल आपको फिर से समझा रहे हैं जिससे कि आपको समझ में आए। देखो 19 नंबर सवाल फिर से समझ लीजिए दोस्त। ये 19 नंबर इंटीग्रेशन यहाँ पे लिखा हमने sec स्क्वायर एक्स अपॉन cosec इंटू डी एक्स। अब आई बराबर ये हमने यहाँ पे क्या किया, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स अपॉन ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। और साइन थीटा यहाँ पे क्या लिख देंगे? देखो यहाँ पे हमने थोड़ी सी आपको जल्दी में समझा दिया था। यहाँ पे हम लिख सकते हैं इस तरह से साइन एक्स बटे कॉस एक्स ये का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो आई बराबर इंटीग्रेशन ये हो जाएगा टेन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। आई बराबर ये फॉर्मूला होता है सर्वसमका होती है। तो ये हम सर्वसमका को तोड़ देंगे, इंटीग्रेशन ये हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स। तो आई बराबर हमारा हो जाएगा इंटीग्रेशन sec स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन 1 इंटू डी एक्स। अब आई बराबर करेंगे तो ये sec स्क्वायर एक्स फॉर्मूला होता है टेन एक्स और ये हो गया एक्स प्लस सी, ये हमारा आंसर हो गया। अब समझ में आया? अब आपको समझ में आ जाना चाहिए। अब अगला सवाल जो है 20 नंबर सवाल है और बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। उसके बाद आपको दो सवाल रह जाएंगे इस एक्सरसाइज के, वो अगली वीडियो में बताया जाएगा। ये सवाल जो है 2020 में आया है, 2021 में आया है और कई साल ये आया है, 1994 में भी आया है। और देखो किस तरह से मैं आपको पढ़ाता हूँ। इंटीग्रेशन 2 - 3 साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, ये हमारा फॉर्मूला है, वो सूत्र है। सॉरी, ये हमारा 20वां सवाल जो है ये इस तरह का सवाल है, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। अब यहाँ पे लिखेंगे आई बराबर इंटीग्रेशन टू, इसको अपॉन में लिख दो 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 3 साइन एक्स बटे कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। आई बराबर अगर हम करें तो इंटीग्रेशन कॉस स्क्वायर एक्स ऊपर जाएगा तो 2 सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, अलग अलग तोड़ दिया इसको, यहाँ पे कोष्टक भी लगा लो। ठीक है, माइनस का अगर हम इसको तोड़ दें, इंटीग्रेशन हमने लिखा 3 साइन एक्स बटे, अगर हम कॉस एक्स को दो बार लिख दें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, साइन एक्स बटे कॉस एक्स, ये टेन एक्स हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे आई बराबर 2 sec x का फॉर्मूला क्या होता है, टेन एक्स होता है, sec स्क्वायर एक्स बराबर टेन एक्स माइनस इंटीग्रेशन ये हो जाएगा 3 साइन एक्स बटे कॉस एक्स, टेन एक्स हो गया इंटू कॉस एक्स ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा कॉसेक एक्स। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे क्या करेंगे, आई बराबर 2 tan x माइनस 3 को, अब ये देखो फॉर्मूला होता है cosec x इंटू, ये यहाँ पे cos x साइन एक्स बटे ये cos x हो गया tan x।
अब कॉस ऊपर जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा sec x होगा। यहाँ पे दोबारा से इतना समझो, देखो ये हमने यहाँ पे किया, आपको बताया। जैसे ये हमारा साइन एक्स बटे कॉस एक्स, ये हो गया टेन एक्स, ठीक है। अब कॉस एक्स क्या होता है, ऊपर जाएगा तो सेक एक्स इंटू डी एक्स, ठीक। आई बराबर अगर हम इसको लिखें तो टू टेन एक्स हो गया और माइनस के थ्री हो गया, इंटीग्रेशन यहाँ पे टेन एक्स और सेक एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। अगर sec x को इधर लिख दो और tan x को इधर लिख दो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है tan x इंटू सेक एक्स बराबर आई बराबर होता है tan x इंटू सेक एक्स बराबर होता है फॉर्मूला sec x, कितना होता है sec x प्लस सी। ये हमारा आंसर हो, ठीक है दोस्तों। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी लोगों ने पूरी वीडियो देखी है। आशा करता हूं आपने जो सवाल है वो 6 से लेकर 20 तक 20 सवाल मैंने आज आपको कराए हैं। और इस एक्सरसाइज जो आपने हमारी पूरी देखी है, अगर जो भी सवाल आपको समझ में नहीं आया हो, कहीं दिक्कत लग रही है, तो वो आप कमेंट कीजिए, मैं आपको दोबारा से वो सवाल अगली वीडियो में बता दूंगा। ये चैप्टर है इंटर की, पर इंटर की यूपी बोर्ड का है और बहुत ही अच्छा समाकलन है। और इससे आपको बहुत ही आगे चल के आपको हम प्रत्येक एक एक आपको सवाल कराऊंगा, जिससे कि आपको प्रत्येक सवाल समझ में आए। तो जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।